हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल टर्म्स के बारे में, जैसे कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिविजुअल के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? तो जब हम ये शब्द या फिर जब हम ये वर्ड सुनते हैं इंडिविजुअल, हमको समझ में आ जाता है कि किसी एक चीज़ की बात हो रही है, किसी एक इंसान या फिर किसी एक जानवर की बात हो रही है। तो इसका मतलब वैसा ही है। सपोज़ हमारे पास एक एरिया है, किसी एक एरिया में, किसी एक फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ रहते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सपोज़ एलिफेंट्स, तो एलिफेंट एक स्पीशीज़ हो गया। तो सपोज़ एक फॉरेस्ट में 100 एलिफेंट्स रहते हैं, लेकिन अगर हम एक सिंगल एलिफेंट को कंसिडर करें, वो होता है एक इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? ए सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीशीज। मतलब एक एलिफेंट, एक इंसान, एक टाइगर, एक पीकॉक। ठीक है, तो इंडिविजुअल वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। नाउ अभी हम लोग समझेंगे पॉपुलेशन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉपुलेशन? एक एरिया में किसी एक स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन सभी को अगर हम कंसिडर करें, इकट्ठा कंसिडर करें, वो होता है पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे कि सपोज एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में 100 एलिफेंट्स रहते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक एलिफेंट को कंसिडर करें, वो हो जाता है इंडिविजुअल। अगर हम पूरे 100 एलिफेंट्स को कंसिडर करें, वो होता है पॉपुलेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट। अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उसी फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार के स्पीशीज रहते हैं। वहाँ पे सपोज एलिफेंट्स रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, पीकॉक्स रहते हैं, किंगफिशर बर्ड्स रहते हैं, अलग 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 प्रकार के फिश रहते हैं, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, ट्रीज रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स रहते हैं, है ना। तो जितने भी स्पीशीज हैं उस फॉरेस्ट में, और उस स्पीशीज का जितना भी पॉपुलेशन है, उस सब को अगर हम इकट्ठा कंसिडर करें, वो होता है कम्युनिटी। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? किसी भी एरिया में, सपोज किसी भी फॉरेस्ट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई फौना हो, या फिर कोई प्लांट हो, कोई फ्लोरा हो। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी एरिया में, किसी भी फॉरेस्ट में, उसको अगर हम एक साथ कंसिडर करें, वो होता है कम्युनिटी। ठीक है, अभी हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अभी एक फॉरेस्ट में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक फॉरेस्ट में एलिफेंट्स होंगे, ट्रीज होंगे, तो वहाँ पे हवा भी होगा, वाटर भी होगा, सॉइल भी होगा, रॉक भी होगा। और आप लोग को पता होगा दैट एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, जैसे कि हवा हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, रॉक्स हो गए। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अगर हम कंसिडर करें एक साथ, तो वो हो जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ साथ जितने भी नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं, जैसे कि हवा, पानी, पत्थर, सॉइल यानी कि मिट्टी, इन सबको इन सबको भी अगर हम एक साथ कंसिडर करें, यानी कि लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट को अगर हम एक साथ कंसिडर करें, वो हो जाता है इकोसिस्टम। जैसे कि जो फॉरेस्ट है ना, वो फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ठीक है, बिकॉज फॉरेस्ट में लिविंग चीज़ें भी हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोम। सपोज एक स्टेट है केरला। तो केरला के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं, लेकिन सारे फॉरेस्ट्स का जो क्लाइमेट है, जो वेजिटेशन है, वो एक जैसा है। सो केरला जैसे स्टेट्स में सपोज 5 फॉरेस्ट्स हैं, ABCDE। तो इन 5 फॉरेस्ट्स को, इन 5 इकोसिस्टम्स को अगर हम साथ में कंसिडर करें, वो हो जाएगा बायोम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक स्टेट कंसिडर करते हैं केरला, तो उस स्टेट में सपोज 5 फॉरेस्ट्स हैं, ABCDE, ठीक है। और एक फॉरेस्ट को हम एक इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। तो इन सारे फॉरेस्ट में जो क्लाइमेट है, जो वेजिटेशन है, जो जो जिस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, वो लगभग एक जैसा है। तो इन सारे इकोसिस्टम्स को अगर हम इकट्ठा कंसिडर करें, तो वो हो जाता है एक बायोम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोम? इट इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम्स। ठीक है। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या है? एक जैसा क्लाइमेट, एक जैसा वेजिटेशन, एक जैसा स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे बायोस्फीयर। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोम्स हैं, उसको अगर हम एक साथ कंसिडर करें, वो हो जाता है बायोस्फीयर। ठीक है। पूरे वर्ल्ड के बायोम्स को अगर हम इकट्ठा कंसिडर करें, वो हो जाता है बायोस्फीयर। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? किसी एक स्पीशीज का एक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक फॉरेस्ट में सपोज एक स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको एक साथ हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कम्युनिटी के बारे में। किसी फॉरेस्ट में, किसी एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मतलब जितने भी स्पीशीज रहते हैं, उनके सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर हम कंसिडर करें, तो वो हो जाता है कम्युनिटी। उसके बाद हम लोगों ने समझा इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है। जैसे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ठीक है, बिकॉज फॉरेस्ट में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उसके साथ साथ नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, रॉक। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट को अगर हम एक साथ कंसिडर करें, वो हो जाता है इकोसिस्टम। इसलिए हम इकोसिस्टम को बोल सकते हैं कम्युनिटी प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लोगों ने समझा बायोम के बारे में। तो व्हाट इज बायोम? वो सारे इकोसिस्टम्स जहाँ पे क्लाइमेट, वेजिटेशन, रेनफॉल का अमाउंट, ये सब एक जैसा है, उन सभी को अगर हम इकट्ठा कंसिडर करें, तो वो हो जाता है बायोम, विच मीन्स लार्ज कलेक्शन ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम्स। और आखिर में हमने क्या समझा? बायोस्फीयर। पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में जितने भी बायोम्स है, उनको अगर हम एक साथ मिला ले, वो हो जाता है बायोस्फीयर। तो मेरा वीडियो यही तक था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा।